हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मोनोसेकेराइड के फर्स्ट कंपाउंड यानी ग्लूकोज के बारे में कवर किया था, यानी पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर में हम लोग उसके सेकेंड एग्जाम्पल जैसे कि फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रक्टोज का होता क्या है और यह इसका सोर्स क्या होता है। तो फ्रक्टोज आपका होता है कीटो हेक्सोज, ठीक है। जो आपका ग्लूकोज था वो कीटो एल्डो हेक्सोज था, जबकि आपका फ्रक्टोज क्या होता है, कीटो हेक्सोज होता है। ये डिफरेंस होता है। और इसका सोर्स क्या होता है इसके पाने का, देखिए यह फलों में और साथ ही साथ आपको जो हनी होती है यानी शहद उसमें प्रेजेंस होता है, सब्जियों में प्रेजेंस होता है। इसका इसका मेन सोर्स फ्रक्टोज का होता है। इससे नेचुरल सुक्रोज, नेचुरल फ्रक्टोज भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ नेचुरल मोनोसेकेराइड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके क्या बेसिक क्वालिटी होती है, इसके बारे में आइए हम बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C6H12O6, ठीक। यह आपका होता है कीटो हेक्सोज होता है, कीटो हेक्सोज। जबकि आपका ग्लूकोज क्या होता था, एल्डो हेक्सोज होता था। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इट इज ऑकर बोथ इन कंबाइंड एज वेल एज फ्री स्टेट, यानी यह दोनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कंबाइंड स्टेट में भी होता है और फ्री स्टेट में भी मिलता है, प्रेजेंस होता है, ठीक है। फ्रक्टोज इज नेम्ड एज फ्रूट सुगर बिकॉज इट इज प्रेजेंस इन हनी एंड मोस्ट स्वीटेस्ट फ्रूट इन फ्री स्टेट, ठीक है। फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर के रूप में भी जानते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस यह प्रेजेंस होता है किसमें, हनी में, जैसा कि हमने आपको बताया था हनी, शहद में, ठीक। उसके बाद से दूसरा होता है मोस्ट स्वीटेस्ट फ्रूट, जैसे कि आपके पास आम हो गया, अंगूर, अदर जो जितने भी स्वीटेस्ट यानी मीठे फल होते हैं उनमें प्रेजेंस होता है, फ्री मतलब नेचुरली फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज स्वीटेस्ट मोनोसेकेराइड एंड प्रेजेंस इन केन शुगर एंड इंसुलिन इज कंबाइंड स्टेट, ठीक है। यह क्या होता है कि केन शुगर यानी गन्ने में भी, इसको गन्ने में भी प्रेजेंट होना है, जो स्वीटेस्ट मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है, जो गन्ने में भी प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इंसुलिन में, इंसुलिन जो हम लेते हैं उसमें ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि आपका फ्रक्टोज का दो स्टेट होता है, एक कंबाइंड स्टेट होता है, एक फ्री स्टेट होता है। फ्री स्टेट वाले कौन कौन के सोर्स हैं आपके, केन शुगर हो गए, और क्या बोलते हैं कि हनी हो गई, साथ ही साथ आपके फ्रूट हो गए। इसमें इन सभी में आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है, जबकि इंसुलिन में आपका कंबाइंड स्टेट पे पाया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, तो इसको भी हम लोग सुक्रोज के क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं। तो आइए इसका फार्मूला देखते हैं कि मतलब कैसे बनता है, इसको बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुक्रोज लेंगे, सुक्रोज लीजिए, ठीक है। सुक्रोज का हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं पानी के प्रेजेंस में, H2, ठीक है। पानी के प्रेजेंस में हम लोग H2H प्लस के साथ, तो हम लोग जब इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज में। तो इसे हम बोलते हैं डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, ठीक है। इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, और डी फ्रक्टोज मिलता है, फ्रक्टोज, ठीक है। इसका मेन प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला ये होता है, ठीक है। वो आप, ठीक है। टेम्परेचर, सुक्रोज लेंगे, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11 होता है, H2O का समझ ही रहे हैं। ग्लूकोज का आपका क्या होता है C6H12O6, इसका भी आपका फार्मूला यही होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है। उसके बाद से ये इसका भी C6H12O6 होता है। ये चीजें दोनों होती हैं, मतलब क्लियर हो गया होगा कि फ्रक्टोज और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने में सेम होता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली, लेकिन आप ये देखिए फ्रक्टोज आपका कीटो हेक्सोज होता है, जबकि ग्लूकोज आपका एल्डो हेक्सोज की कैटेगरी में आता है। ये चीजें विशेष मेनली ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक और तरीका होता है, जैसे कि हम लोग सुक्रोज का जब इनवर्टेज, ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम इसका एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से हमें फ्रक्टोज मिलता है। ये सारी चीजें ध्यान रखा कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखिए दूसरा मेथड क्या होता है, जैसे आपके पास सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज लिया,
इसको हमने एंजाइम एंजाइम में इन्वर्टेज एंजाइम दिया, इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम दी, तभी हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिए, सुक्रोज से हम चाहे इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू हम लोग बनाए या हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है, फ्रक्टोज निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये हमारे मेन प्रोडक्ट मिलते हैं, C6H12O6। ये चीजें ध्यान रखिएगा, C6H12O6 ये आपकी मेन प्रोडक्ट इस तरीके से बनते हैं। ये चीज देखिए, दो तरीका हमने आपको पता, पहला हाइड्रोलिसिस कराया किसके, सुक्रोज का, तब हमें मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसे हम लोग डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज बोलते हैं। साथ ही साथ हमने जब सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम के प्रोसेस में जब हमने रिएक्शन कराया, तब हमें मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये आपके इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है मेनली। ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज होती है इसकी, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया, पॉज जो देखिए, या तो स्क्रीनशॉट ले या पॉज करके नोट कर लिया। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम बताते हैं इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं सुक्रोज के, सुक्रोज कर रहे हैं फ्रक्टोज के। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रक्टोज को बनाते हैं हम लोग, मतलब और लैब में, लेबोरेटरी में। लेकिन इसका मेन सोर्स आपका क्या होता है, फ्रूट होते हैं, शहद होता है, चाहे वेजिटेबल्स होते हैं, ये आपके नेचुरली सोर्स होते हैं जिसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट होती है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज्यादातर ये सब पूछ देता है कि इसका सोर्स क्या क्या है, ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से आपसे पूछ देगा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनेंगे, इसको ओपन चैन में लिखेंगे। तो हम लोग बनाते हैं डी फ्रक्टोज। सबसे पहले डी फ्रक्टोज बनाएंगे, इसका क्या होगा, CH2OH, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग फिर यहाँ से कार्बन C, ठीक है, उसके बाद से हम लोग लेते हैं, ठीक है, CH2OH, ठीक है, CH2OH दोनों साइड में देखिए CH2OH लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद से एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आपका यहाँ पे इस साइड हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस साइड आपका OH जुड़ेगा, ठीक है। फिर इस साइड आपका OH जुड़ेगा, फिर इस साइड आपका देखिए OH जुड़ेगा, फिर आप इस साइड आपका H जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे क्या होता है, आपका H जुड़ता है, H, फिर यहाँ पे आपका OH जुड़ता है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं। यहाँ पे क्या करता है, इसको O- और H+ में हम लोग तोड़ते हैं। इस तरीके से आपका अटैक करता है, ठीक है, अटैक करता है यहाँ पे, तो आपका OH को लेके बाहर निकल जाता है। और फिर यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे करता है, तो यहाँ पे एक क्या करता है, यहाँ पे लोन पेयर बना देता है, लोन पेयर, ठीक है, ये इस पे लोन पेयर बना देता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस बना देता है, ठीक है। इस तरीके से फिर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, देखिए CH2 एक हाँ CH2OH, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास, CH2OH, ठीक, फिर C हो गया, ठीक, CH2OH, और ठीक यहाँ पे H होता है, OH होता है, ठीक है, OH, ठीक इसी तरीके से एक साइड इसमें इस साइड होता है, OH होगा, CH2OH, ठीक है,
सी एच टू ओ एच, ठीक। अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखें, इसमें देखिए राइट साइड सी एच टू ओ एच है, तो राइट साइड सी एच टू ओ एच अल्फा डी फ्रक्टोज होगा, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड है तो बीटा डी फ्रक्टोज होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ एच हो गया। अभी यहाँ पे किस साइड एच लगेगा, किस साइड ओ एच लगेगा, ये डिपेंड आपका करता है एच ओ एच, ठीक। एच ओ एच, ठीक है। एच, फिर इसके बाद से ओ एच, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन इस तरीके से आके इसके साथ जुड़ जाता है। इस तरीके से हमारा अल्फा डी जो इसके साथ ओएच जुड़ेगा तो वो क्या करता है, इस कार्बन के साथ आगे जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, हमें इस तरीके से ऑक्सीजन हमें बना लेता है। तो हमें मिलता है अल्फा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक कम रिएक्शन कर लेता है एक दूसरे के साथ, तो हमें मिलता है अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज, ये चीज क्लियर होगी। ठीक इसी तरीके से अब इधर क्या होगा, इधर आपका ओ एच हो जाएगा, ओ एच 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 ओ एच, ठीक। एच, फिर इसके साथ यहाँ पे ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन लाके जुड़ेगा, ठीक है, और एच बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या बनाएगा, नहीं नहीं ये हाँ ओ एच, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ ओ एच जुड़ेगा ना, ओ एच 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 ओ एच, ठीक है। हाँ इस तरीके से हमारा जुड़ेगा, तो हमें बनाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ये हमें इस तरीके से रिएक्शन मिलता है। जब इसके साथ आगे देखिए जहाँ यहाँ पे हमने आपका रिएक्शन कराया, ठीक है, तो इस तरीके से इस पे रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन आके इस पे अटैक कर लिया, तो हमें ये मिला, ठीक है। हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, प्लस एच मिलता है। इस तरीके से हमारा अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिला। ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, लीवो रोटेटरी स्ट्रक्चर। ये चीजें ध्यान रखिएगा आप, समझ में ये आप लोग को क्लियर हो गया। या इसको कंबाइन में बोलते हैं डी फ्रक्टोज। जैसे हमने आपको हाइड्रोलिसिस कराया तो हमने अल्फा डी डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज बनाया, तो वही आपका ये डी फ्रक्टोज होता है, ठीक है। ये डी फ्रक्टोज होता है। इसका हम लोग फिर फर्दर रिएक्शन करा के H प्लस में, ठीक है, तो हमें ये आपका अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। इसको नोट करिए, यहाँ पे H रहेगा ना, यहाँ पे H रहेगा, तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग। इसमें हम लोग पॉलीसेकेराइड को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सुक्रोज, माल्टोज और फिर अगला क्या कंपाउंड होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आइए बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला आपका क्या होता है, C12H22O11, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। यह आपका होता है सुक्रोज और ग्लूकोज, यानी दो मोनोसेकेराइड के मिलने से आपका डाइसेकेराइड बनता है, इसमें आपका सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज बनता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मेथड से, यानी आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, फॉर्मेशन के इसके थ्रू बनता है। आइए इसके बारे में पहले डीपली बताते हैं, उसके बारे में समझिएगा। दिस टू मोनोसेकेराइड आर हेल्ड टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कहने का मतलब क्या है कि दो मोनोसेकेराइड के आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जुड़ने की वजह से बनता है, ठीक है, बनता है। बिटवीन C1, यानी C1 यानी आपके पास जो है ये कार्बन आपका है, फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। देखिए ये आपका एक अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, दो, उसके बाद से तीन, चार, ये पांच और ये छह कार्बन, ठीक है। एक ये आपका एक मोनोसेकेराइड है जिसमें ग्लूकोज है, तो ये आपका C1 अल्फा डी ग्लूकोज है, तो C1 आपका हो गया, ठीक है। C1 यानी ये पहला कार्बन है। एंड C2 ऑफ बी, बी मतलब बीटा डी फ्रक्टोज, यानी देखिए यहाँ पे C2 है, आपका C2 क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, ये आपका 2 होगा, नहीं नहीं एक सेकंड सॉरी, ये 1 होगा, ठीक है, ये 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये देखिए ये कार्बन है जो इसका फर्स्ट मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज का फर्स्ट, इसका पहला कार्बन और इसका दूसरा कार्बन, जब ये दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, ये आपका सुक्रोज मिलेगा, ठीक है। सिंस द रिड्यूसिंग सुगर ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्विंग इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग सुगर। देखिए हमने ये आपको बता दिया, ये आपका एक नॉन रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड है जो अल्फा डी ग्लूकोज है, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक। अब देखिए ये आपस में देखिए क्या हुआ है कि इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है, तो क्या हुआ है आपका
कि देखिए ये इसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इसका ओ यानी एच यहाँ से रिप्लेस होके और इसका एच यहाँ से हटके, ठीक है, एच यहाँ से हटके यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, दोनों का ऑक्सीजन आके यहाँ पे आपस में जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे जुड़ा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लिंकेज इस तरीके से लिख लिए हम, समझ में आ गया होगा ये चीज। फिर उसके बाद से CH2 ये देखिए क्या होता है कि इसको हम लोग पलट देते हैं, एक तरीके से उल्टा कर देंगे, तो क्या होगा कि ये CH2 OH इधर आ जाएगा और उसके बाद CH2 मतलब पलट देंगे तो इधर इस साइड ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है। इसे नंबरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद से 6, इस 6 कार्बन का। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का 6 मेंबर का मोनोसेकेराइड बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बॉन्ड बना के आपका क्या बनता है, मोनोसेकेराइड मतलब सुक्रोज बनता है, जिससे हम लोग डाइसेकेराइड बोलते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं, या इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं माल्टोज के बारे में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अगला देखते हैं, अगला डाइसेकेराइड जो आपका माल्टोज है। माल्टोज क्या होता है आपका, ये ग्लूकोज के दो ग्रुप यानी अल्फा डी ग्लूकोज के साथ आपस में जुड़ने से मिलता है, जिसमें क्या होता है कि एक अल्फा डी मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन आपस में जुड़ करके आप क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं, ठीक है। यही इसके बारे में बता रहा है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या था, माल्टोज इज ए कंपाउंड ऑफ 2D ग्लूकोज यूनिट इन विच C1 ऑफ 1 ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज का C1, जैसे कि आपका इसका C1 हो गया, ठीक है, इज लिंक टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट, यानी इसके C4 के साथ। देखिए तो क्या हुआ, इसका 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है, 4 C4 के साथ आपस में जुड़ करके C4 अनदर ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज इन सॉल्यूशन एंड इट इज ए सो रिड्यूसिंग शुगर, यानी मानकर चलिए किसी एल्डिहाइड ग्रुप का, ठीक है, C1 कार्बन को सेकेंड ग्लूकोज के सेकेंड यानी दूसरे, देखिए एक एल्डिहाइड यानी एल्डो कीटोज, एल्डो ग्लूकोज के बारे में बता रहा है। तो एल्डो ग्लूकोज का क्या होता है, C1 यानी C1 कार्बन है, उसके किसी अन्य C2 यानी ग्लूकोज के अन्य किसी ग्लूकोज के सॉल्यूशन के साथ आपस में मिक्स कर दिया जाता है, तो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की प्रॉपर्टी में होता है। नॉन रिड्यूसिंग सॉल्यूशन इट इज सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सो इट इज मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे कि एक ग्लूकोज के C1 कार्बन को या एल्डिहाइड को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज के क्या करते हैं हम लोग, एक ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, एक एल्डिहाइड के सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इट इज सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी यह रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। इसको मान करके चलिए हम किसी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ एल्डिहाइड ग्रुप के साथ और ग्लूकोज को आपस में एक साथ किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, एल्डिहाइड ग्लूकोज के एल्डिहाइड के सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो हमें ये रिड्यूसिंग नेचर प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर इसे बोला जाता है। तो आपका माल्टोज हो गया है, ठीक है। देखते हैं लैक्टोज के बारे में, जो आपका डाइसेकेराइड का लास्ट प्रॉपर्टी है, डाइसेकेराइड है, जिसमें जो हमारे एनसीईआरटी में दिया उसके बारे में देखेंगे। यहाँ इसको नोट कर लेते हैं हम, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए आइए हम लोग लास्ट डाइसेकेराइड जो लैक्टोज होता है उसके बारे में देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मिल्क शुगर, यानी इसका सोर्स क्या होता है, मिल्क होता है, यानी मिल्क में पाया जाता है, दूध में, जो दूध में पाया जाने वाला डाइसेकेराइड होता है वो आपका होता है क्या बोलते हैं, जिसे लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है। दिस इज, देखिए यहाँ पे दिस डाइसेकेराइड इज फाउंड इन मिल्क, यह डाइसेकेराइड दूध में पाया जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ डी गैलेक्टोज, यानी यह डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज, देखिए ध्यान रखिए, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज के आपस में मिलने से बनता है, आपस में मिलने से आपका लैक्टोज बनता है। दिस लिंकेज इज बिटवीन C1, यानी यह जो लिंक होता है कार्बन का C1, यानी गैलेक्टोज का C1 होगा, गैलेक्टोज का C1 एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, यानी देखिए यहाँ पे C1 यानी एक ये देखिए गैलेक्टोज ये आपका होगा बीटा डी गैलेक्टोज इसको बोलते हैं, गैलेक्टोज
ठीक है, ये आपका बीटा डी गैलेक्टोज है, इसका C1 कार्बन है नहीं, ये पहला कार्बन, 2 यहाँ पे 2 होगा, ये 3 4 5 और 6। देखिए तो इसका पहला कार्बन और जो बीटा डी, इसको हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज इसका क्या होगा, चौथा कार्बन होगा। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका C4 ऑफ ग्लूकोज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रोड्यूस। ठीक है, यदि इसका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हम लेंगे तो क्या मे बी प्रोड्यूस एट C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, C1 आपका होगा ग्लूकोज यूनिट, हेंस इट इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। यानी जो C1 होगा एल्डिहाइड ग्रुप में जब लेंगे तो इसको क्या होगा, ग्लूकोज का C1 कार्बन होगा, वो आपका रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, जिसके उससे इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं, रिड्यूसिंग ग्रुप कैटेगरी में। तो ये आपका होता है रिड्यूसिंग शुगर, और इसका मेन सोर्स क्या होता है, मिल्क होता है, यानी दूध होता है, यानी दूध में पाया जाता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज के आपस में मिलने से लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें होता है गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन आपस में लिंक करके आपका बनाते हैं लैक्टोज। इस तरीके से हमारा लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करके हम लोग अगला देखेंगे हम लोग पॉलीसेकेराइड के बारे में, क्योंकि डाइसेकेराइड यही तक था, इतना दिया था हमने, इतना आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं, या स्क्रीनशॉट लीजिए। पॉलीसेकेराइड में तो सबसे पहले पॉलीसेकेराइड में कौन सा कंपाउंड होता है, आपका कंपाउंड होता है स्टार्च। स्टार्च का मेन सोर्स क्या होता है, प्लांट होता है, यानी पौधों में पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च आपका का सोर्स होता है प्लांट। ठीक है, साथ ही साथ वेजिटेबल्स होते हैं और अदर्स जो मेन कंपाउंड होते हैं आपके अमाइलो, ये दो कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, जिसमें एमाइलोपेक्टिन क्या है, एमाइलोपेक्टिन में आपका 80 से 50%, 80 to 85% ऑफ स्टार्च होता है जो कंस्टिट्यूएंट बना। इसमें कार्बन के जो C1 और C4 C6 यानी एक जो मोनोसेकेराइड होगा उसका C1 लेंगे, और दूसरा जो मोनोसेकेराइड होगा जो एमाइलोपेक्टिन में उसका C6 यानी छठे कार्बन आपस में लिंकेज करके एमाइलोपेक्टिन बनाते हैं। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है आपका, इनसॉल्युबल होता है, यानी वाटर में इनसॉल्युबल होता है, अविलेय होता है। जबकि आपका एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोज का 15 से 20% यानी 15 to 20% आपका होता है, जो होता है आपका ये स्टार्च होता है। ठीक है, ये होता है आपका सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं 200 से 2000 मतलब 200 से 10,000 तक आपकी स्टार्च यानी ग्लूकोज की मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलकर के बनाते हैं। तो यही आप इसमें बता रहा है, तो आइए देख लेते हैं। क्या कहता है, इट इज द मेन स्ट्रॉन्ग पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। ठीक है, यह जो पॉलीसेकेराइड है यह इसका मेन स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या होता है, प्लांट होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी स्टार्च का जो ह्यूमन बीइंग यानी जो भी मनुष्य है उसमें स्टार्च का जो मेन सोर्स होता है वो आपका होता है पौधों के थ्रू, यानी प्लांट के थ्रू। ठीक है, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल, यानी जो स्टार्च की सबसे ज्यादा मात्रा कंटेंट किसमें पाई जाती है, उसमें आपके होते हैं सीरियल्स होते हैं, यानी जो अनाज हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स यानी रूट्स वाले जो भी सब्जियां होती हैं, ट्यूबर्स यानी जो रेसे वाली सब्जियां होती हैं उसमें होते हैं सम वेजिटेबल, कुछ सब्जियों में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यह ग्लूकोज का पॉलीमर होता है एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, जिसके बारे में मैंने बताया। एमाइलोज आपका सॉल्युबल इन वाटर होता है, एमाइलोपेक्टिन आपका होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसमें एमाइलोज में आपका 15 से 20% स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, और एमाइलोपेक्टिन में आपका 80 से 85% तक स्टार्च पाया जाता है। तो ये इसके बारे में स्टार्च था। ठीक है, स्टार्च हम लोग का मेन ह्यूमन बीइंग का मतलब कार्बोहाइड्रेट और सीरियल्स में नहीं, जो खाने वाले अनाज हो उनमें स्टार्च मात्रा पाई जाती है। तो इसके बारे में था, यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसको नोट करते हैं। तो आइए अगला पॉलीसेकेराइड देखते हैं जो सेलुलोज होता है। सेलुलोज आपका क्या होता है, यह ऑर्गेनिक यानी प्लांट किंगडम का ऑर्गेनिक सेल कंपाउंड मटेरियल होता है। तो इसके बारे में देखिए क्या आता है, सेलुलोज ऑकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट, यह प्लांट से मतलब बनाया जाता है, एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, यानी यह मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा मोस्ट
मोस्टली इसे पाया जाता है जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ के रूप में, इसे सब्सटेंस के पदार्थ के रूप में प्लांट किंगडम, यानी जब जो प्लांट होते हैं उसमें किंगडम में, जो प्लांट किंगडम के रूप में यूज किया जाता है, बनाया जाता है। तो स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड, यह जो होता है पॉलीसेकेराइड आपका स्ट्रेट चेन के फॉर्म में पाया जाता है, कंपोज्ड बाय ओनली ऑफ डी ग्लूकोज, यानी ये जो पॉलीसेकेराइड है ओनली डी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे मोनोसेकेराइड होते हैं, उनके थ्रू बनाया जाता है स्ट्रेट चेन में। यूनिट विच आर ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो आपस में जुड़ता हो, क्या होता है C1 ऑफ वन ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन होता है उसके बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, उनका आपस में C1 और C4 के बीच एंड ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट, यानी पहला ग्लूकोज का आपका C1 कार्बन होगा और जो नेक्स्ट ग्लूकोज का होगा मोनोमर्स होगा उसका C4 कार्बन के थ्रू आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ करके आपको सेल्यूलोज बनाते हैं। इसका मेन सोर्स क्या होता है? प्लांट किंगडम होता है, प्लांट होते हैं। साथ ही साथ एक जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकाला जाएगा प्लांट किंगडम का, उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक और इन सब्सटेंस होता है प्लांट किंगडम का। साथ ही साथ ये किस तरीके से होता है? एक स्ट्रेट चेन से ओनली ग्लूकोज, मतलब डी ग्लूकोज के मोनोमर्स के साथ जुड़ता है, ठीक है, यानी मान के चलिए एक मोनोमर्स आप ले रहे हैं ग्लूकोज का, तो उसका फर्स्ट कार्बन होगा और साथ ही साथ यदि दूसरे ग्लूकोज ले रहे हैं, दूसरा मोनोमर्स ले रहे हैं, उसका C4 आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़ करके आपका सेल्यूलोज बनाते हैं। तो आपका सेल्यूलोज के बारे में इसको नोट करें, फिर हम लोग लास्ट आपका जो होता है पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अगला पॉलीसेकेराइड देखते हैं जो ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? एनिमल पॉलीसेकेराइड को बोलते हैं, एनिमल स्टार्च के रूप में पाया जाता है, ठीक है, एनिमल कार्बोहाइड्रेट को, यानी यह जानवरों के बॉडी में पाया जाने वाला स्टार्च ग्लाइकोजन है जो कार्बोहाइड्रेट है। इसके बारे में देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्टोर एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, ठीक है, जो एनिमल के यानी जंतुओं के बॉडी में स्टोर होता है जो कार्बोहाइड्रेट, उससे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज, इसे एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन के तो होता है मोर हाईली ब्रांचेज होते हैं, यानी इसमें ज्यादातर इसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं जिससे हम लोग एनिमल स्टार्च के रूप में जानते हैं। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो यहाँ तक हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के जो आपके मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड जो भी थे, जो भी एग्जांपल देते हैं एनसीईआरटी में, सारी चीज हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग फिर प्रोटीन हो गया, उसके बाद से आपका हार्मोन्स होगा और न्यूक्लिक एसिड होगा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स तो कवर हो गए, बाकी आगे जो भी फर्दर दिए होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम यानी शायद 28 को है सीबीएसई बोर्ड का पेपर केमिस्ट्री का। तो मच ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।